वेलकम दोस्तों, मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने त्रिकोणमिति टॉपिक लेकर के। दोस्तों, त्रिकोणमिति हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है। सो मित्रों, अगर आपको वाकई में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री को आप इग्नोर ना करें। ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्ज़ाम में 100% आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और मैं बात करता हूं उन बच्चों की भी जो उन्होंने आज तक कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपका हमेशा क्लियर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट हमने पहले ही बना दिया है। तीसरे पार्ट में मैं थोड़ा सा सवालों का चर्चा करता हूं। जो 2 पार्ट हमने बनाया था उनसे रिलेटेड कुछ सवाल और कुछ नए टॉपिक भी पढ़ा जाएगा। हमने आपको पहला सवाल दिया है tan 750 डिग्री। तो आप जानते हो tan n गुणे 360 और प्लस माइनस थीटा के बारे में हमने पढ़ा है। तो tan n गुणे 360 प्लस थीटा, जब आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा के। अब दोस्त हम देखते हैं 750, तो 36 का कितना टाइम किया जाए कि 750 के बराबर हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे अगर 2 बार मैं करता हूँ कि 2 गुणे 360, तो भैया 36 में 2 से गुणा करोगे 72, यानी 720 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं तो ये मेरा 750 हो जाएगा। तो आप जानते हो tan n गुणे 360 प्लस थीटा, सो दिस विल बी tan थीटा, यानी tan 30। और आप सबको पता है कि tan 30 का मान क्या होता है, 1/करणी में 3। तो 1/करणी में 3, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, 1/√3 हो जाएगा भैया। ठीक है, ये कुछ लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा था। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये दिया है सेक 1500, तो अब सेक 1500 है। अब आप खुद सोचो कितनी बार में जाएगा भैया, तो मुझे लगता है 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करोगे सेक, और ये तुम कर लो 4 गुणे 360, तो तुम करोगे 4 6 24 को 4, और ये तुम्हारा 1440 हो जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ेंगे इसमें, तो मैं देख रहा हूं कि मुझे 60 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो फिर तुम याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सेक n गुणे 360 प्लस थीटा। तो देखो, जब भी 360 प्लस थीटा हो रहा है तो ये फिर घूम करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ जा रहा है, और फर्स्ट ऑर्बिट में हमने पढ़ा है ऑल वैल्यू और पॉजिटिव। सो दिस विल बी सेक 60 डिग्री, एंड सेक 60 डिग्री का वैल्यू पता है आपको 2/√3 2 हो जाएगा। ठीक है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ओके, सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका काट 1860। तो 1860 में देख रहा हूँ कि भैया हो जाएगा काट, और ये 5 गुणे 360 प्लस, तो 5 6 के 30 और 5 3 1800 हो जाएगा ना। ये 60 इसमें जोड़ दिया जाएगा, करके देखो कि होगा 5 यानी 36 36 5 180 हो जाएगा। तो ये 1800 हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे 1860 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है ना कि जो भी हमारा चाहे साइन हो, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस n गुणे 360 प्लस थीटा tan n गुणे 360 प्लस, यानी 360 प्लस थीटा जब भी होगा तो वो फिर से पहले ऑर्बिट में जाएगा। और हमने जो आपको पढ़ाया था ASTC, उस ASTC में पढ़ाया था कि पहले ऑर्बिट में ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। सो दिस विल बी cot 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। बात समझ में आ रहा है ना? ओके, ये अगले सवाल पे आते हैं। ये दिया है कोसेक, ये कोसेक 935 नहीं है दोस्त, कोसेक 1035 1035। ठीक है, क्योंकि 935 पे सेटिंग नहीं होगी आपकी, तो ये हो जाएगा COSEC कोसेक 1035। अब 1035 सेट करना है। चलो भैया, COSEC कोसेक, और ये हो जाएगा 3 गुणे 360, ये ना होगा, तो 3 गुणे 360 का हो जाएगा तुम्हारा 1080, और 1080 से अगर मैं 45 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा, आप करके देखो 1035 सेट हो गया। ठीक है, अब आपने पढ़ा है ये जो हमारा 360 माइनस थीटा होता है, तो 360 माइनस थीटा किस ऑर्बिट में आता है भाई, चौथे ऑर्बिट में। पिछला वीडियो देख लीजिए, जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा हो पिछला वीडियो देखे अच्छे से। ठीक है, अगर अच्छे से आप देखोगे तो अपने आप ये सारी चीज मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिल्कुल भी जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता मैं उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों एक लाइन से, एक सिस्टम से आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। या तो आप फिर छोड़ दीजिए कि भाई मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई साहब, आप ईमानदारी से, किसी भी चीज को छोड़ने से बेहतर है ईमानदारी से एक बार दिल से प्रयास कर लिया जाए। तो ये देखते हैं, चौथे में हमारा ASTC से होता है दोस्त कॉस और सेक। ठीक है, तो कॉस और सेक तुम्हारा उसमें पॉजिटिव होते हैं, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 45, यानी तुम अगर आओगे तो कोसेक 45 की वैल्यू तुम्हारा √2 होता है, तो हो जाएगा -√2। बात समझ में आ रहा है ना?
तो बिल्कुल आप देखो पहले वीडियो मैंने अगले सवाल पे, अगला सवाल है हमारा साइन 20 बटे कॉस 70 डिग्री। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी इस तरह के सवाल आए कि साइन है ऊपर साइन है नीचे कॉस है, या ऊपर कॉस है नीचे साइन है, अगर साइन और कॉस अगर कभी बट्टे के फॉर्म में है और ये दोनों डिग्री अगर जोड़ने पे 90 हो रही है, तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। तो ऊपर वाले वैल्यू को आप चेंज कर दो, आप साइन को 20 को लिख दो साइन 90 माइनस 70। क्या आप ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। बटे क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अभी हाल ही में पढ़ा गया, तो जाएगा कॉस 70 बटे और ये तुम्हारा कॉस 70। तो देखो ऊपर भी कॉस 70 नीचे भी कॉस 70, तो ये कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर मुझे ऊपर साइन और नीचे कॉस हो, ठीक है, साइन और कॉस हो, ऊपर टेन और नीचे कॉट हो, ऊपर सेक और नीचे कोसेक हो, या मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर टेन ही हो, मतलब ऊपर टेन हो या काट हो, दोनों में से कोई, अगर टेन कॉट ऊपर नीचे, ऐसे कहूं कि टेन कॉट ऊपर नीचे, कॉट टेन ऊपर नीचे, सेक कोसेक एक साथ हो, चाहे ऊपर नीचे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन कॉस में ऊपर नीचे कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये डिग्री जो दिया गया जैसे 1 है और 89, अगर ये डिग्री का सम 90 हो रहा है, सो दिस वैल्यू इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 87 और ये 3 है, हाँ सेक के साथ कोसेक होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो 3 और 87 90 हो गया, सो दिस वैल्यू इक्वल टू 1। ये तुम्हारा देखो टेन के साथ कॉट होना चाहिए, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं मेरे भाई, एक लाइन आप दिमाग में अपने रख लो कि इफ साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस बी कह दो, ठीक है, या साइन ऊपर जरूरी नहीं है कॉस ए अपॉन साइन बी, मतलब दोनों में से कोई भी एक ऊपर नीचे हो, अगर इन दोनों का सम a प्लस बी इक्वल टू 90, देन दिस वैल्यू इक्वल टू 1। अगर ये tan a बटे कॉट b है, जैसे मान लो तुम्हें दिया है कि tan a बटे कॉट b, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90, देन दिस वैल्यू इक्वल टू 1। अब आपके दिमाग में यार होगा सर बोल रहे हैं tan ऊपर हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कोई जरूरी नहीं tan ऊपर हो, चाहे tan ऊपर हो चाहे काट ऊपर हो, मतलब tan और काट बट्टे में हो, चाहे ऊपर नीचे कोई भी हो। फिर से समझिएगा, साइन और कास बट्टे में हो, चाहे कास ऊपर हो चाहे साइन ऊपर हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, बस इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। सेक और कोसेक, सेक और कोसेक ऊपर नीचे हो, बस ये सेक ए है कोसेक बी है, इन दोनों का सम जो है 90 हो, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। बात समझ में आ रही ना? चलो अगला सवाल है tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो मेरे भाई बिल्कुल आसान सवाल होता है, ये भी आप दिमाग में रखो। tan 10 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, तो अगर मान लो तुम्हारा tan 10 डिग्री लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 80 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई? ये सवाल मैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लगा रहा हूँ, जगह है। तो tan 90 माइनस 8 डिग्री और ये tan 80 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दो, आप कोई दिक्कत तो नहीं है, tan 80 रहने दो। अच्छा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट 80। और ये जो tan 80 इसको अगर मैं लिख दूं कि 1 बटे कॉट 80, तो ये बताओ कॉट कॉट कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये भी तुम्हारा 1 आ गया। तो यहां से भी मुझे एक फॉर्मूला मिल गया मेरे भाई। क्या मिला फॉर्मूला ये मिला है कि tan a, ध्यान से देखो क्या मिला, tan a गुणे tan b बराबर क्या होता है 1। ये भी एक फार्मूला है आपका कि tan a गुणे tan b बराबर है 1, लेकिन कब होता है, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। जैसे इस सवाल में दिया था 10 प्लस 80, 10 प्लस 80 बराबर 90 हुआ, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक इसी प्रकार से काट में भी ये होता है कि कॉट a गुणे कॉट b बराबर क्या होता है 1। कब होता है, जब दिस वैल्यू अब प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। तो 5 और 85 आप जोड़ो ना, सो 5 और 85 आप जोड़ोगे तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। अच्छा फिर आ जाओ, ये तुम्हारा कॉट बटे 10। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए कि 10 और कॉट अगर ऊपर नीचे हो और दोनों डिग्री अगर जोड़ने पे 90 हो रहा है, सो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 1 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तो देखो हमने क्या पढ़ा हमने अभी ये पढ़ा है मेरे भाई कि साइन ए बटे कॉस बी, ठीक है, साइन ए बटे कॉस बी बराबर 1। कब होता है ये, बिल्कुल सही है, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक बार फिर से कि जरूरी नहीं है मेरा साइन ऊपर हो, ऐसा भी हो सकता है कि कॉस ए बटे साइन बी हो, तो भी आपका 1 होगा। कब, जब a प्लस बी यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी ऊपर और नीचे का एंगल 90 डिग्री हो। फिर हमने पढ़ा है कि tan a बटे कॉट b बराबर 1। कब होता है भैया, जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। फिर अब देखो मैं बोल रहा हूँ ना, tan ऊपर हो और कॉट नीचे हो,
तो भी हमारा ये वैल्यू 1 हो जाएगा अगर ये डिग्री जोड़ने पे 90 हो जाए। या ऐसे अगर दिया है, कॉट ऊपर दिया है, tan नीचे दिया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो tan और cot का फॉर्म है, वो ऊपर नीचे कहीं भी हो, बस इतना मतलब भाई साहब कि दोनों कोण जोड़ने पे 90 हो जाए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये कब होगा, जब a प्लस बी बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे सेक a और बटे भैया कोसेक b बराबर ये भी 1 होगा। कब, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कोसेक a बटे सेक भी दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर कोसेक है नीचे सेक है, तो भी ये 1 हो जाएगा। कब, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो उम्मीद है आप इस चीज को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी हमने कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, हमने ये पढ़ा है कि tan a गुणे tan b बराबर भी हमारा 1 होता है, तथा एक चीज और पढ़ा है cot a गुणे cot b ये बराबर भी हमारा 1 होता है। तो मेरे दोस्त ये कब होता है, जब ये a और ये b ये जो दोनों कोण दिया रहेगा, ये दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए। जैसे मैंने आपको सवाल दिया था tan 10 डिग्री गुणे tan 80 डिग्री, तो 10 और 80 को आप सम करो, तो 10 और 80 को सम कर दो, कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो बिल्कुल उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, बस दिमाग में रखो कि tan a गुणे tan b बराबर 1 व्हेन जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका कॉट के साथ भी है, cot a गुणे cot b बराबर 1 व्हेन देन a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो आइए, कुछ और भी फार्मूले होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, जिनका हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा या अगला जो फार्मूला होगा हमारा दोस्त, वो ये हो जाएगा। ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा कि अगला फार्मूला क्या होगा हमारा। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ फार्मूला। कुछ फार्मूले हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ आगे के सवालों पे कुछ आगे के फार्मूले भी देखते हैं। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों में हमारा फार्मूला अगला जो होगा आपके लिए याद भी कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखिए याद कर डालिएगा सब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं आपके, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी फार्मूले में चर्चा करता हूँ यहाँ पे। इसी फार्मूले के माध्यम से एक लाइन का मैं नोट लिखता हूँ। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखिएगा, कुछ और फार्मूलों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो अगला जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा मेरा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ सवाल देता हूँ फिर फार्मूला आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल दिया हूँ। तो यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर 10 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर भैया 90 माइनस 80, यहाँ तक कोई दिक्कत है, और प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब आप बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये एंगल पे फोकस करो, थीटा है और ये भी थीटा है। अगर दोनों थीटा है सो दिस विल इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो तुम्हारा 80 है और ये भी 80 है, यानी कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80, सो दिस विल बी 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री यह भी एक होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप 1 पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको यह भी पढ़ना चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस, देखो सेम ऐसे अगर मैं कॉस पे रखूँ ना तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये किस केस में होता है मेरे भाई, ये उसी केस में होता है कि जब अल्फा, ये तुम्हारा अल्फा अब प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन का हो कोण, दूसरा भी साइन का हो, लेकिन अल्फा और बीटा अगर जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है सो दिस विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस के साथ भी अगर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 1। तो आपने आज मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया हूं, एक बार फिर से आप देख लीजिए।
अभी आज का फार्मूला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों फार्मूला उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आगे जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से देखो दोस्त, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। फिर से देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यानी भाई साहब दोनों अगर साइन का फॉर्म है तो भी ये 1 होता है, लेकिन इसके लिए कंपलसरी ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 10 है तो ये 80 होना चाहिए, 20 है तो ये 70 होना चाहिए, 30 है तो ये 60 होना चाहिए, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। यहाँ भी वही बात है कि दोनों का सम 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। देखो डॉट 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 लिखा हुआ है, तो भैया कहाँ तक लिखें, है ना, तो इसलिए मैंने डॉट 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 लिख दिया। साइन स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू व्हाट। अभी तुरंत हमने आपको बताया है, क्या बताया भाई, अभी तुरंत बताया भैया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी ये दो पद हमारे मिलकर के 1 के बराबर हो रहे हैं। ये दो पद अल्फा और बीटा, ये दो पद मिलकर के 1 के बराबर कब, जब अल्फा और बीटा का जो सम है, यानी जो दोनों कोण है उसका सम 90 डिग्री हो रहा है। तो भैया मेरे देखो ये तुम्हारा 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री में अगर हम 89 डिग्री, ये वाला 89 डिग्री 89 डिग्री अगर जोड़ देते हैं तो साइन स्क्वायर 1 अधन साइन स्क्वायर 89 बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 2 और इसके जस्ट पहले क्या आएगा 88 तो बराबर 1 हो जाएगा। तो भैया देखो टोटल कितने पद हो रहे हैं तुम्हारे, तो अगर टोटल पदों की बात किया जाए तो ये 1 से लेकर 9, देखो कहीं कोई रुका नहीं है। 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, फिर 4 डिग्री है, फिर 5 डिग्री है, यहां से करते हुए देख रहे हो तो कुल 89 डिग्री हो रहे हैं। यानी कुल कितने पद भैया, 89 पद है। 89 पद समझ रहे हो, यानी कुल पद अगर देखें तो कुल पद हो गए आपके 89 मतलब 89। अच्छा इन 89 पदों में आपको एक देखो, 1 का तो वैल्यू हो गया तुम्हारा, 1 का पेयर हो गया 89, 2 का पेयर हो गया 88, 3 का बताओ 87, 4 का बताओ 86। इस तरह से सबके पेयर तो बन जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारा साइन स्क्वायर 45 होगा ना भैया, 45 में 45 जोड़ोगे तभी तो 90 होगा। तो इस एक ही बार तो 45 आएगा, चूंकि देखो हर डिग्री एक ही बार आ रही है, 1 2 3 4, तो 45 भी एक बार है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। तो 89 जो मेरे पद हो रहे हैं, 89 पदों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 88 पद अब प्लस साइन स्क्वायर 45। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अच्छा बिल्कुल कर सकता हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ यार कि दो पद जोड़ रहे हो, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, यानी दो पद जोड़ रहे हैं तब जाकर के मान हमारा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो भैया तुम्हारा 88 पद है, तो 88 पद देखो, दो पद बराबर 1, तो तुम्हें बताओ 88 पद है तो 88 पद में कितना जोड़ने पे आएगा, तो 88 पद है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 44 आएगा। दो पद जोड़ रहे हैं तब ना 1 हो रहा है जी, 1 का वैल्यू 2 तो 88 पद है तो हो जाएगा तुम्हारा 44, और साइन 45 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे भाई साहब 1/2 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 44 से ही 1/2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना, ओके। सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल भी देखने में बिल्कुल पिछले सवाल की तरह लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। पिछले सवाल में आपका 1 था, 2 था, 3 था, लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब एक एक गैपिंग करके दिया हुआ है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप जानो कितने पद हैं। तो पिछला सवाल तो भैया 1 से लेकर 89 तक था, तो उसमें टोटल 89 पद थे। लेकिन इस सवाल में आपको कुल पद अगर देखना है, तो जैसे मान लो तुम्हें देखना है पहला पद तुम्हारा 1 है, दूसरा 3 है, तो अगर तुम्हें मान लो 1 3 अगर लिखा हुआ है तो कितने पद हो रहे हैं, तो भैया 1 और 3 जोड़ो, 1 और 3 जोड़ दो, 4 हो रहा है, 4 को 2 से भाग दो, 2 पद हो गया। अगर मान लो 1 3 5 लिखा हो, तुम्हें जानना है कितना पद है, तो पहला और आखिरी जोड़ो, पहला और आखिरी कितना हो रहा है जी, 5 और 1 6, 6 में आप 2 से भाग दो, तो 1 3 5 में 3 पद हुए। इसी तरह से 1 और 89 को जोड़ लो, तो 1 और 89 जोड़ेंगे 90, 90 को 2 से भाग देंगे, कितना पद होगा, 45। अच्छा मान लो जिसको डाउट है तो वो फार्मूला पढ़ा है ना, क्या नाम है आपका, समांतर श्रेणी का, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो आपके पास कुल कितने पद हुए भैया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, कुल हो जाएगा 45 पद, यही ना होगा, कुल 45 पद में। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि 1 का उल्टा तो 89 हो गया, मतलब 1 और 89 जोड़ने पर 90 हो जाएगा, 3 का उल्टा तुम्हारा 87 हो जाएगा। चूंकि देखो यार 88 नहीं
नहीं आने वाला है, ये सब विषम विषम पद चल रहे हैं। तो भाई साहब 45 पद होंगे, इस 45 पद में मैं लिख सकता हूँ 44 पद, अब प्लस फिर से साइन स्क्वायर 45 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो आप जानते हो कि दो पद यानी साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर 89, यानी दो पद जोड़ने पे उसका मान 1 हो रहा है। तो 44 पद अगर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 22 अब प्लस 1/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 22 सही 1/2। बात समझ में आ रही है भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कास स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 2 डिग्री कास स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 90 डिग्री। तो दोस्तों अभी भी आपने पढ़ा है कि कास स्क्वायर अल्फा और प्लस कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और साइन के साथ भी पढ़ा है। तो ये कब होता है भैया, जब कब होता है बताओ, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जब अल्फा और बीटा जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। तो भैया यहाँ भी देख लो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ऐसे मतलब एक सीक्वेंस से चल रहा है। कुल कितने पद हुए 90 पद हो गए। कितने पद हुए टोटल 90 पद। 90 पद को भैया जानते हो 88 पद अब प्लस ये साइन नहीं कॉस है ना, कॉस स्क्वायर 45, चूंकि 45 का पेयर नहीं बनेगा, और प्लस कास स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये लिखोगे आप। मैं 90 पद में भैया देखो 45 का तो तुम्हें पता है कि भाई 45 का जोड़ा 45 ही होगा, कास 45 एक ही बार आएगा, 90 का भी पेयर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो 88 पद देखो, दो पद जोड़ने पे चूंकि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा, दो पद जोड़ रहे हैं तो उसका मान 1 हो रहा है। तो इसका मतलब 4 पद अगर है तो उसका मान 2 होगा। तो 88 पद है तो इसका आधा हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 44। अब कास 45 का मान तुम्हें पता है 1/2 में 2, 1/2 में 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, और कास 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जगह तुम्हारा 44 से ही 1/2। बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल। सवाल देखते हैं। कास स्क्वायर 5 डिग्री कास स्क्वायर 10 डिग्री ऐसे करते हुए आपका 90 डिग्री। तो भैया देखो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 90 तक, ये सब 5-5 का टेबल है, पता है ना। तो चलो बताओ कुल कितने पद होंगे। तो कुल पद अगर देखा जाए तो 90 में 5 से भाग दोगे, आपको पता है 18 पद हो जाएंगे। कितने होंगे भाई 18 पद। समझ में आ रहा है ना। तो 18 पद में चलो बताओ किसका किसका पेयर नहीं बनेगा। तो तुम्हें पता है पेयर नहीं बनेगा कॉस स्क्वायर 45 का और 90 का, बाकी सबका तो बन ही रहे हैं। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ कि 16 पद अब प्लस कास स्क्वायर 45 अब प्लस कास स्क्वायर 90। ठीक है, 16 पद, क्योंकि भैया दो पद जोड़ने पे मान 1 हो रहा है। जैसे कास स्क्वायर हमने पढ़ा ना, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, यानी कास स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 85 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 पद का वैल्यू 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 और ये 0, कितना आंसर हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों देखो, अगर आप समझना चाहोगे तो 100% त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगी। ठीक है, और अगर आप एकदम कान पकड़ लियो कि मेरे को नहीं समझना है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको समझा नहीं सकती है। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा भी मोहब्बत, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा वीडियो मेरा देख डालिए, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फिर आपको जीवन में आपके एग्जाम के लिए दिक्कत नहीं ला सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।